एक बार फिर कोरोना के दस्तक की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देने लगी है। इस बीमारी से अभी पूरी तरह से छुटकारा भी नहीं मिल पाया था कि इसने अपने नए वेरिएंट से पूरी दुनिया के सामने डर का माहौल पैदा कर दिया है। भारत समेत दुनिया के किसी भी देश का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस बीमारी के चलते किसी अपने को नहीं खोया। कोरोना के इस नए वेरिएंट के आने के बाद अब हर व्यक्ति के मन में यह सवाल खड़ा होने लगा है कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इससे बचाव कैसे करना है, आने वाले दिनों में इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे द इनसाइड स्टोरी में। कोरोना महामारी से दुनिया के तमाम देश अभी उबर ही रहे थे कि इसके नए वेरिएंट ने फिर से वार्निंग अलार्म बजा दिया है। पिछले कुछ सालों में हमने अंदर से झकझोर देने वाली तस्वीरों का वो मंजर देखा जिसे भुला पाना शायद नामुमकिन सा है। चाहे वो अस्पताल के अंदर इस बीमारी से लड़ रहे मरीज हों या श्मशान घाटों पर लगी लंबी लाइन, चाहे एम्बुलेंस के सायरन की आवाज हो या अस्पतालों के बाहर मची चीख पुकार, कोरोना के इस तांडव को आज भी कोई नहीं भुला सका है। इस वक्त कोरोना के जिस वायरस ने कहर दिखाना शुरू किया है उसे BF7 के नाम से जाना जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि आखिर ये वेरिएंट है क्या। कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम तो आपने सुना होगा। BF7 भी इसी का सबसे लेटेस्ट सब वेरिएंट वायरस है। इसकी उत्पत्ति ओमिक्रॉन वायरस से ही हुई है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने वाला व्यक्ति 10 से 18 लोगों को कोरोना की बीमारी फैला सकता है। ये वायरस कोरोना वायरस के एक खास म्यूटेशन से बना है। आसान भाषा में कहें तो अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है या आपने वैक्सीन लगवाई है तो कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन म्यूटेशन से बना यह वायरस इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का कोई असर नहीं पड़ता और ये वेरिएंट आपके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए बने एंटीबॉडी को भी चकमा देकर आपको कोरोना संक्रमित कर सकता है। चीन में इस समय जिस वायरस ने तांडव मचा रखा है उसके लिए कोरोना का BF7 वेरिएंट ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वेरिएंट इम्यून सिस्टम से बच निकलता है और इसकी चपेट में आने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर इसके संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है। ये वायरस कितना खतरनाक है ये तो आपने जान लिया। अब ये भी जान लीजिए कि वो क्या लक्षण है जिसे अगर आपने शरीर के अंदर देखा तो आप समझ जाइए कि आपको तुरंत सतर्क होने की जरूरत है। तेज बुखार, गले में खराश, थकान, लगातार खांसी आना, नाक बहना, शरीर में दर्द, कम सुनाई देना, पेट दर्द, उल्टी और दस्त होना और इसके साथ आपके शरीर में लगातार कंपकपी होना। इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। भारत में अमूमन बदलते मौसम से भी बुखार, जुकाम जैसी समस्याएं आम हैं, लेकिन जब एक खतरनाक वायरस का कहर पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार बैठा हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। इससे आप और जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते हैं यानी कि आपका परिवार दोनों कोरोना महामारी से सुरक्षित रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट का खतरा दुनिया के बाकी देशों पर कितनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। जब से कोरोना महामारी ने अपना पैर पसारा है उसके बाद से ही WHO साप्ताहिक तौर पर अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 28 दिनों में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन यानी चीन और आसपास के देशों में कोरोना के नए मामलों में करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के नए मामलों में करीब 87% की दर से नए केस बढ़ते जा रहे हैं। यानी पिछले 28 दिनों में लैटिन अमेरिका में चीन के मुकाबले कोरोना फैलने की रफ्तार करीब 2 गुनी ज्यादा है। और यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी ये जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया में क्या तांडव मचाया था। 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच 7 दिनों में कोरोना के दुनिया में सभी 6 रीजन्स में वायरस का संक्रमण कुल 37 लाख से ज्यादा हुआ है। अगर बीते 28 दिनों की बात करें तो दुनिया भर में 1 करोड़ 37 लाख नए मामले सामने आए हैं।
जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना का ये वेरिएंट कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है ये तो आपने जान लिया, लेकिन चीन के लोगों ने ऐसा क्या किया कि वहां के अस्पतालों में ना तो इलाज के लिए बेड है और ना ही स्मशान घाटों में मर चुके लोगों को दफनाने के लिए जगह। इसके बाद सवाल ये भी है कि क्या यही गलती भारत में भी तो नहीं हो रही है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के हटने के बाद कोरोना के केस में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। पॉलिसी के हटने के बाद लोगों ने प्रिकॉशंस लेने बंद कर दिए। इसी वजह से वहां हालात और खराब होते जा रहे हैं। भारत में सरकार के तेजी के साथ चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान के बाद कोरोना को काबू तो कर लिया गया, लेकिन आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने खुद भी ये देखा होगा कि भारत में लोगों ने मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करना, शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में सीमित संख्या रखने जैसे बुनियादी दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वायरस के चलते हमने अपनों को खोया है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि जरूरी दिशा निर्देशों का आप भी पालन करें। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी ने भी बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चल रहे निगरानी उपायों को और मजबूत करने का दिशा निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक में कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग को और मजबूत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी ये कहा कि आप अपने राज्य के अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत बनाइए। प्रधानमंत्री ने मास्क पहनने के साथ साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का निर्देश पूरे देश को दिया है। कोविड के बाद अब दुनिया पूरी तरह से खुल चुकी है। ऐसे में अगर इस वेरिएंट ने फिर से तबाही मचाई और कोविड दोबारा फैलता है तो भारत उससे नहीं बच पाएगा। इस वेरिएंट की जो डेथ रेट है वो करीब 6 से 7% है, जो काफी ज्यादा है। WHO की गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि चीन में डेथ रेट अचानक बढ़ी है। ऐसे में अगर ये वेरिएंट भारत में आता है तो स्थिति भयावह हो सकती है। डर यह भी है कि देश में जो नुकसान कोरोना की दूसरी लहर में हुआ वैसा ही इस नए वेरिएंट से ना हो। इसलिए पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए हमें कोरोना महामारी को एक बार फिर से मात देने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी जैसे बुनियादी नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा, जिससे हमारा कल सुरक्षित हो सके। उम्मीद है कि आप सुरक्षित होंगे। भारत में भी इस वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। कुल 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन हमें यकीन है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप देश को महामारी से सुरक्षित रखने के कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।